आपने भी कहा कि कल का जो फैसला है बदकिस्मत फैसला है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि साथ में जो इंटर पार्टी इलेक्शंस थे उसमें काफी सारी खामियां थी। फिर क्या वजह आप समझते हैं कि इस तरह का फैसला आना बदकिस्मती है? बात यह है कि जो प्रोविजन है इलेक्शन एक्ट की 215, वो कहती है कि अगर कोई पार्टी अपनी इलेक्शन का सर्टिफिकेट और अपनी फाइनेंशियल अकाउंट्स का सर्टिफिकेट वो अगर जमा नहीं कराती तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो उनका सिंबल छीन सकती है। उसमें अब इलेक्शन कमीशन ने उस पर ये तशरीह की कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास सर्टिफिकेट आए, बल्कि ये भी है कि हम सर्टिफिकेट के पीछे भी जाके देख सकते हैं कि आया वो अकाउंट सही फाइल हुए या नहीं सही फाइल हुए, या इलेक्शन का जो तरीकेकार था वो पार्टी के अपने आईन के मुताबिक कंडक्ट किया गया या नहीं किया गया। और उस राय पे आके इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन सही नहीं करवाया था, तो इसलिए उनसे वो सिंबल, बल्ले का सिंबल वापस ले लिया। मगर मैं समझता हूं कि इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो जो एक्चुअली कानून की जो तशरीह है, हमेशा एक बड़ी हार्श पेनल्टी लगाने से पहले कानून में कम से कम कोई वाज़े तौर पे वो पावर होनी चाहिए। वाज़े तौर पे तो कम से कम इलेक्शन एक्ट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ईसीपी जो है वो तमाम पार्टियों की जो इलेक्शंस हैं उनकी स्क्रूटनी करेगी, और अगर वो स्क्रूटनी उसके मयार पे उतरती हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार हासिल है कि उनसे सिंबल छीना जाए। तो वाज़े तौर पे तो कहीं इलेक्शन एक्ट में नहीं लिखा हुआ। तो अव्वल तो जब कोई ऐसी पेनल्टी लगाने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑथराइजेशन होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आइन में आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज से मुताल्लिक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बेनजीर भुट्टो के सिंबल्स केस में 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया हुआ है कि एक पार्टी का हक होता है कि वो कोई इलेक्शन में लड़ने के लिए उसको सिंबल मिले, और वो सिर्फ एक पार्टी का हक नहीं होता, वो शहरियों का हक होता है। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में लिटरेसी रेट बड़ा लो है और बहुत सारे लोग जो हैं वो कैंडिडेट के नाम वगैरह पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए जरूरी होता है कि कोई सिंबल हो जिसके लिए वो वोट करें। तो आप सिर्फ ये तहरीके इंसाफ का हक नहीं छीन रहे, बल्कि आप उन तमाम शहरियों का हक छीन रहे हैं जो अब जब वहां बैलेट कास्ट कर रहे होंगे तो उनको अंदाजा नहीं होगा वो किसके लिए, अगर वो देना भी चाहते हैं पीटीआई को वोट तो वो नहीं दे पाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ इतना हार्श स्टेप लेने से पहले कोई अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। जब आप दीगर पार्टियों में भी देखते हैं तो इलेक्शन के अनफॉर्चुनेटली, जबकि स्ट्रेंथन होना चाहिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सिस्टम, मगर तो लेकिन इस पर सलाउद्दीन साहब ये बताइएगा कि खामियां तो हमें भी नजर आई, कुछ चीज़ों पे तहरीक इंसाफ दिफा नहीं कर पा रही थी और वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बेज़ाब्तियां थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने नहीं शेयर किए। तो इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट इन इलेक्शंस को दुरुस्त तो नहीं करार दे सकता था, तो फिर क्या ऑप्शन था उनके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास ये वाला मामला था नहीं कि इलेक्शन सही हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, वो इलेक्शंस उनके पास मामला ये था कि इलेक्शन कमीशन ने वो सिंबल जो है वो सही तरीके से विड्रॉ किया है या नहीं किया। इलेक्शन सिंबल विड्रॉ करने के लिए या तो एक कोई क्लियर कट कोई पावर होती है इलेक्शन एक्ट में जो कहती कि अगर कोई किसी पार्टी की इंटरनल इलेक्शन में बेज़ाब्तियां हो तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो सिंबल छीन ले। और इस हवाले से आप कह रहे हैं कि वाज़े कानून नहीं है इलेक्शन एक्ट में, ऐसी कोई मौजूद ही नहीं है। और देखिए, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि जब वैसे ही इतने इश्यूज हैं जिसमें पीटीआई के कई जो एलिगेशंस हैं, जब वो सारे इश्यूज हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ ये फैसला बड़ा अनफॉर्चुनेट